नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। चलिए भागवत जी का पाठ शुरू करते हैं। हम थे अध्याय 1 में। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12। अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्ध उज्जय शंखम दध्मौ प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोक नंबर 13। ततः शंख च भैर्यः च पड़ौ आनक गोमुखः सहसा एव अभ्य हनयंत स शब्दः तुमुलः अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्लोक नंबर 14। ततः स्वतः हयै युक्तः महति स्यनंदने स्थितो माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम यक्षाक्ष पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जयसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन की अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और उससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वही विजय निश्चित है। श्लोक नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनं जयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृक उधरः। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। सभी के पास अपने अपने शंख थे, सबके शंखों का अलग अलग नाम था, सबकी अपनी अपनी विशेषता थी। शास्त्रों के अनुसार जो कहा जाता है, मुझे याद नहीं रहती, चीज़ें सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। कभी अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ याद रहा तो ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं डालूँगी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है। भिन्नांश मतलब विभिन्न अंश। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष सुख रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी श्रहण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है।
भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण अर्थात इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं, क्योंकि कृष्ण जो थे वो अर्जुन को प्यार से पार्थ बोलते थे, इसलिए वो पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। जय जय श्री राधे। अब यहीं पे विराम देते हैं, कल पढ़ेंगे आगे का श्लोक। जब भी कभी भागवत पढ़ेंगे ना आप, रामायण भी मैं तो पढ़ती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं शायद यही बात आपको लगेगा मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ, पर अगर रोज़ रोज़ अच्छा लगता है तो रोज़ रोज़ बोलने में क्या बुराई है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सच में। आप एक बार सुनिए, इसको सुनना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, सुनना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, बिना किसी तर्क के, बिना किसी कुतर्क के, साक्षात समझ के कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बोल रहे हैं। और आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, यदि आप सुन रहे हैं तो आपको यही महसूस होगा कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो हमेशा यही फील होता है। हस्बैंड मेरे हिंदी में नहीं उतना समझ पाते हैं, तो इसलिए वो इंग्लिश की भागवत गीता पढ़ते हैं, पर मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं इंग्लिश में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि हिंदी कनेक्शन जुड़ता है मन से। चलिए, राधे राधे जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबकी रक्षा हो, मेरी भी, भगवान सबकी रक्षा करें।